अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। हम बड़ी डिबेट्स करते हैं, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल वेलफेयर एंड सो ऑन फोर्थ। बड़ी बातें करते हैं महंगाई पे, बिल्कुल हमें करनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हम, जब तक आपके पास वो डिज़ास्टर होता है तो उस वक्त तक ये बात होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इस पर कोई काम नहीं होता। अर्थक्वेक्स पे आप देख लो, मैंने तो ख़ुद जाके कोटली एंड आज़ाद कश्मीर के अंदर हर जगह जाके देखा, और मेरे साथ वो थे, अल्लाह उसको जन्नत दे, आमिर लियाकत भी थे। द क्वेश्चन है राइजेज, हम प्रिवेंशन क्यों नहीं करते? एंड वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम क्योर की तरह जाए, प्रिवेंशन क्यों नहीं करते? हम हर जगह, कोई भी हो, किसी किस्म का भी, इसलिए कि हम सीखते नहीं हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं, कई तो मोस्टली फ्लैश फ्लड्स हैं, रेन इफेक्टेड, लेकिन इसके भी आप हमेशा जो ग्रे एरियाज़ होते हैं आप उसको चार्टर कर लेते हो, मॉनिटर करते हो। इस पर भी बात आज होगी। और प्रिवेंशन हम क्यों नहीं करते? ये जितना पानी आपका आता है, जो कि अंडर द 1963 इंडस वाटर ट्रीटमेंट, जो बेसिन ट्रीटी हमारा एग्रीमेंट हुई है, वो जो दरिया हमारे हैं उसमें उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जब चढ़ाव आता है, हमारे डैम्स कहाँ हैं? नन, नो रिजर्वोयर्स। वो पानी कहाँ जाता है? समुद्र के अंदर। पिछले से पिछले साल जो पानी आया था वो इतना समुद्र में गया था कि जो एस्टिमेट लगाया है इसके डिपार्टमेंट इरिगेशन ने, आपका पूरा कैलिफोर्निया उसके नीचे आ जाता था। ये देख लो आप, वो हमने समुद्र में फेंक दिया, लेकिन पानी को कंजर्व नहीं किया। इस पर बड़ी गहरी डिस्कशन होगी, और मेरे साथ ऑन स्काइप नवीद चौधरी साहब हैं। ही इज़ नॉट विद अस, इनके एक असाइनमेंट है। उनके साथ है जावेद इकबाल एंड ऑफ कोर्स द लेजेंडरी नन अदर देन इफ्तिखार अहमद। आज हम इस पे बात करेंगे फ्लड्स के ऊपर। लेकिन ये जो आपको मैं मनाजर दिखा रहा हूँ अभी, अब आप खुद देखें इसको कि ये कितने अफसोसनाक और हमारी कोताही एज पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये देखें, मुझे इसको पहले तो ये देखें, ये किस तरह बिल्डिंग जा रही है। और इफ्तिखार साहब, इसको इजाज़त किसने दी है? बिल्कुल इसको इजाज़त नहीं हो सकती। जो कानून ये कहता है कि हाई फ्लड एरिया, इसको HFL बोलते हैं। दरिया के दोनों तरफ 200 स्क्वायर फीट, 200 फीट इधर और 200 फीट इधर नहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती। और ये देखें, मजाक है, ये पैसे दे के, रिश्वत दे के, लोगों को माल दे के बनाई गई है, लेकिन नतीजा देख लें। ये लुक एट दिस बिल्डिंग, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जा रही है, और कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। इससे पहले भी ऐसा हुआ, उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी को सज़ा नहीं हुई। ये जो करप्शन है, ये सिर्फ सियासतदानों तक रखी गई है कि सियासतदान ही करप्ट होते हैं। अभी देखिए, ये बेचारे 5 लोग हैं, ये एक हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करते रहे। हेलीकॉप्टर मौजूद था, हेलीकॉप्टर उनको लेने को नहीं पहुंचा, हेलीकॉप्टर कुछ और काम कर रहा था। और ये लोगों, ये देखना, ये लोग खड़े हैं, रस्सी इन्होंने बांधी है इधर भी उधर भी खड़े हैं, और आपके देखते देखते ये अल्लाह ताला को प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि वो देखिए, नाउ दे आर ड्राइनिंग। वो पानी के बहाव के हवाले से ख़त्म हो रहे हैं। इनको हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा वक्त के ऊपर, एंड दे डाइड। और पूछा जाएगा हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा, तो कोई इंक्वायरी करने को तैयार नहीं होगा। अफसोस की बात है। हालांकि दिस नीड ए कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल? डिड दे गेट द मैसेज? अगर मैसेज मिला तो उस मैसेज पर अमल करने के लिए इन 5 लोगों को क्यों नहीं बचाया गया? किसकी जिम्मेदारी थी? रियासत सो रही थी, रियासती अदारे सो रहे थे। ये फिर साहब, जब हम सवाल करते हैं तो कहते हैं, लो जी, ये साफ़ी जो, इनको क्या पता हेलीकॉप्टर क्या होता है, हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है, हेलीकॉप्टर को पैगाम कैसे जाता है, हेलीकॉप्टर को की तरजीहात क्या होती हैं, किस VIP को लेना होता है। ऐसे गरीब लोगों के लिए तो हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते ना। ऐसा जवाब लिखा जाएगा कागज़ों पे, फाइलों में, और फिर फाइल बंद कर दी जाएगी। ये VPP है, वेरी पुअर पर्सन। यस, दे आर वेरी पुअर पर्सन, वेरी गुड। अब एक कुदरती आफत तो आ गई। look at it. Javed, look at this. जी, इफ्तिखार साहब, 1000 से ज़्यादा लोग बेचारे मर गए और 3 करोड़ लोग तकरीबन लोग इफेक्टेड हुए, और कोई तकरीबन 50,000 से ज़्यादा घराने
बेघर ये हो भी गए। देखते रहे जावेद, ये भी देखते रहे आप, ये देखिए। बदकिस्मती क्या है कि लुक एट PJ स्पीड के जब हम इस पे बात करें, अब हम देखो ना, आप हमारे साथ रहो, तुम अच्छे खासे एक्सप्रेस करते हो, बड़े अच्छे नहीं, इनसे तो मैंने अभी हेलीकॉप्टर की बात नहीं, ये करनी तो है। अवामी आदमी है। हमारे ग्रुप में एक ही अवामी आदमी है जो अवाम की बात करता है। अब ये देखो, ये जो सड़क ऊपर से गायब हो गई है, क्या पूछा जाएगा कि सड़क बनाई क्यों गई? इफ्तिखार साहब, प्रॉब्लम वही है जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन मसाइल में हम घिरे बहैसियत कौम, इसमें हम किसी एक को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह कि सकते? इनका कसूर है, क्यों नहीं कह सकते? पॉलिटिशियन का नहीं, नहीं, कसूर नहीं, है, नहीं, कौम लोगों का जावेद, कसूर जावेद, है, प्लीज, जावेद, या जावेद, ब्यूरोक्रेट्स या जावेद, सिस्टम का जावेद, कसूर है। जावेद, एक सेकंड इफ्तिखार साहब, पॉलिटिशियन ने आके ब्रिज बनाना है? ये जो स्पेसिफिकेशन है पॉलिटिशियन ने करनी है या आपके इंजीनियर्स ने? देखो, मैं जरा नवीद को ले लूं, फिर प्लीज आ जाना मेरे भाई। नवीद, आप जरा थोड़ा आउट हैं, देन आई वांट जावेद टू कम इन दिस। जी देखिए, एक बात बुनियादी है जो हमने अमली सहाफत करते हुए सीखी और उसका मुशाहिदा किया। ये खाम ख्याली है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं, खा वो कुदरती आफात के हवाले से हों, खा किसी और शोबे के हवाले से, उनके पास SOPs, बाई लॉज या रिपोर्ट्स नहीं होती। जब भी कभी कोई ऐसा मामला दरपेश हुआ है जिसमें हमने देखा कि एक बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा होगी, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, प्रॉपर्टी बड़े पैमाने पर उसमें बर्बाद हुई, तो जब हमने जाके वहां चेक किया मुतलका महकमों को, तो पता लगा कि सारे कानून मौजूद थे। पाकिस्तान में मसला क्या है? पाकिस्तान में मसला है अमल दरामद का। यहाँ अमल दरामद कोई नहीं करता। जैसे अभी हमने देखा कि एक दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा होटल है आलीशान, और वो बह गया पानी में। मामला ये नहीं है कि वो बनाया कैसे, मामला ये है कि उस हवाले से कानून मौजूद थे, उन पर अमल दरामद नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, जिस तरह जल्जला आया उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीजें बनी, पेपर्स बनवाए गए, इंजीनियर से पेपर्स बनाए गए, गैर मुल्की जहां शख्सियात आई उन्होंने रिपोर्ट्स बना के दी कि किस तरीके से आपने यहाँ अब स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करना है इमारतों का, और किस तरह से फॉल्ट लाइन पर आई आपका सारा इलाका। मुकामी अफसोस, बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि उनमें से किसी पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। खुदा न खास्ता उस जल्जले जैसा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला दोबारा दरपेश हो, तो आप देखेंगे कि फिर हम वहीं खड़े होंगे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस वक्त उस्ताद आती है, हम सब इकट्ठे होते हैं, मीडिया भी शोर मचाता है, हुक्मरान भी निकलते हैं, डिपार्टमेंट्स भी निकलते हैं। लेकिन जो सब एक बात है कि क्या हम इसको छोड़ दें ये कह के? क्या ये जो हादसात आप देख रहे हैं जिसके हमारे पास वीडियो मौजूद है, ये तो सबूत है ना? तो कोई ना कोई अफसर तो कोई इंचार्ज होगा। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी और पॉलिटिशियंस की है, मैं आपको बताऊं जेन्युइन। देखें, जो इंजीनियर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, और जिस तरह से मामला मुख्तलिफ सरकारी महकमे में करप्शन सरायत कर चुकी है, जिस तरह से ठेके लिए जाते हैं, अब ये मुझसे और आपसे कोई ढका छुपा अमल नहीं है। बात क्या है कि आवाज दबनी नहीं चाहिए, मामला रुकना नहीं चाहिए। सही बात। जब एक उस्ताद से हम सारे बर्दाश्त हो गए, कामयाबी के साथ हो गए, सारा नुकसान जो होना तो हो गया, उस पर जब हमने काबू पा लिया, फिर तो जावेद किसको पकड़े हम? नहीं, एक सेकंड सर, जरा जावेद का इनपुट है ना, किसको पकड़े हम? देखिए, बड़ी मुख्तसर बात यह है कि मैं किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता। हम बहैसियत कौम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। क्यों कि हम क्यों सिफारिश ढूंढते हैं, हम क्यों पैसे देते हैं उस ब्रिज की अप्रूवल के लिए? सिफारिश के लिए हमें पॉलिटिशियन चाहिए, पैसे देने के लिए हमें ब्यूरोक्रेट चाहिए। तो ये पैरेलल एक सिस्टम चल रहा है जो इस वक्त हमारे मुआशरे में जा चुका है, जिसकी वजह से आप ऐसी जगहों पे डेवलपमेंट करते हैं जहां बाय लॉज को कोई कंसीडर ही नहीं करता। अब ये देखें, ये बस इसमें कसूर किसका है? एकदम फ्लड आया, लेकिन आप देखने की चीज ये है, इसको अलाउ किसने किया? अलाउ किसने किया? और फिर इनको नजर आ रहा है कि आगे फ्लड आ रहा है, ये रिस्क क्यों लेते हैं? हम बहैसियत कौम, अगर आप एक फाटक पे देखें तो ट्रेन आने वाली है, लोग चीजें उठा के फाटक क्रॉस कर रहे हैं, रिस्क तो हम खुद लेते हैं। यही मिसाइल है। लेकिन असल बात पीजे ये नहीं है। अब तो जो होना था हो गया या हो रहा है। अब है कि इस पे आने वाले वक्त में हमें जो लोग इफेक्टेड हैं उनको रेस्क्यू कैसे करना, वन, उनको रोजगार का कैसे बंदोबस्त करना, दो, उनकी इमीडिएट खुराक का मसला है वो कैसे करना है, तीसरा जो बीमारियां अब फैलेंगी इसकी वजह से उनको कैसे हैंडल करना है, इतने फंड्स कहां से आएंगे, कौन करेगा? सिर्फ हुकूमत का एक का मसला नहीं रह गया। अब अगेन फिर मैं एक वही बात करूंगा कि अब फिर एक कौम
अगर हम बहैसियत कौम इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे कलेक्टिवली, तब तक इतने बड़े डिजास्टर की जो इफेक्ट्स हैं उससे हम नहीं निकल सकेंगे। देखिए, ये सिंपल सी बात है। मैं कुछ और बात कहता हूँ। तमाम सरकारी अफसरान को पता था ये बिल्डिंगें कहाँ बनी हुई हैं, सरकारी अफसरान यहाँ से गुजरते रहे, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जब किताब में लिखा हुआ है कि एक्शन लेना है तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और आप आज के महफिल के बाद आप इनको माफ़ कर देना चाहते हैं? मैं इनको माफ़ नहीं करना नहीं कर सकते। मैं इनको माफ़ नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछली दफ़ा वही सवात में ऐसा हुआ कि जो दरिया के अंदर मसाजिद थी वो भी बह गई। ठीक, तो उन मसाजिद को बनाने की इजाज़त जिन लोगों ने दी, कोई सज़ा उनको मिली किसी जगह की? जब आप सज़ा को नहीं अप्लाई करते और कहते हैं दरगुजर कर जाते हैं कि भाई अल्लाह की तरफ से आ गई, आफत थी, गुजर गई, ये गलत है। आपकी किताबों में तरीक़ाकार का तयन किया गया हो कि दरिया के किस हिस्से में पानी के बहाव के किस तरफ तामीर करनी है, नहीं करनी है। आप जैसे दोस्त से कहते हैं नहीं बस करें, ये सारे चोर हैं, सारे करप्ट हैं, हम बहैसियत कौम ही गलत हैं, ये कह के हम आगे चले जाते हैं। नहीं, या तो किताबों को फाड़ दो, उन तमाम मैंने प्लीज़ उन किताबों को जला दो, उन तमाम महकमों को बंद कर दो जो महकमे इस किस्म की खराबी को रोकने के लिए बनाए गए और तनख्वाहें ले रहे हैं, या तो ये कर लो तब, ताकि मुझ जैसा जाहिल आदमी फिर ये सवाल ही ना उठाए कि यार जो जिनकी वजह से ये हुआ उनको सजा क्यों नहीं मिली। पैसे के जोर पे किताबें रख दी जाती हैं, पैसे के जोर पे महकमे खामोश हो जाते हैं, तो ये हो जाता है। ये एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो 2006 में जो अर्थक्वेक आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस गए थे, पाकिस्तानी काफ़ी लीडर्स गए थे, बाग के अंदर सारों को नीचे लाया और कहा कि ये मूविंग माउंटेन्स हैं, यहाँ जल्जला आता है, फॉल्ट लाइन है। जल्जला ख़त्म नहीं हुआ, लोगों ने जाके वहीं पहाड़ों के ऊपर जहाँ से उनके घर गिरे वहीं बनाने दोबारा शुरू कर दिए। तो ये जो दोनों बात कर रहे हैं, आपके रेगुलेटर्स किधर है, आपकी अथॉरिटी किधर है? आज इस पर भी हम और बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट तो हम करेंगे, लेकिन ये डिबेट अब हम कह रहे हैं कि जी $1 मिलियन सऊदी देगा, कुछ और कोई पैसे दे देगा, कोई और कोई पैसे दे देगा। हम अगलों को कितना पागल बनाएंगे कि पैसे तो हम आपसे ले लेते हैं, आज रोटी पानी इनको दे देंगे आज के लिए, लेकिन अगले फ्लड के लिए प्लीज़ ज़रा और पैसे तैयार रखिएगा। ये कब तक हमें देंगे? ये अपने कवानीन पे अमल नहीं हम करेंगे, ये कवानीन पे अमल नहीं करेंगे। हमने अपने कवानीन पे अमल नहीं करना, आप हमें पैसे देते जाए। नवी चौधरी साहब जी, देखिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पहले भी जो इमदाद आई है वो कहाँ गई है आपके सामने है, हिसाब मांगा भी नहीं जा सकता, ये सूरत हाल भी पैदा हुई है। एक बात मैं आगे कहूँगा इस हवाले से कि देखें, अगर मुतलका महकमे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते तो ये पूरी दुनिया के अंदर मामला मौजूद है कि अगर किसी जगह खतरात हों तो वहां महकमा सेहत ही आपको बता देता है। आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट हैं जाना मना होता है, और कोई आदमी वो एक छोटा सा वो जंगला लगाते हैं, क्रॉस करने की जरूरत नहीं करता। अब बात यह है कि इमदाद के सर पे चलते रहना और ये कहते रहना कि हमें और पैसे दें, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि जो असल इशू है उसको तो आपने एड्रेस करना नहीं है। फिर ये पैसे जो आए हैं वो उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, इसका सिस्टम क्या है? हमारी हालत आज ये है कि बिजली के बिलों में हमने जो कमी की उसका तरीकेकार अभी तक नहीं वजह हो पाया और किसी को कुछ नहीं पता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह जो सैलाब के हवाले से जो इमदाद बाहर से आती है वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, कौन तकसीम करता है, मोस्टली के लोगों का तयन कैसे होता है, वहाँ सियासतदान कितने इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ अफसरशाही कैसे इन्वॉल्व होती है, तो ये सारा एक बड़ा ही विशियस साइकिल बना हुआ है। तो चौधरी साहब, उसी का नतीजा है। चौधरी साहब ये मुझे बताएं, खुर्शीद शाह साहब आज जो टीवी पे कह रहे हैं कि हम 25-25 हज़ार रुपया देंगे तक, कम से कम उनको खाने का इंतजाम हो जाए और फिर हम लोगों को पैसे देंगे। अब ये बताएं ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का क्या किस तरह है, मोटिव सुप्रिंट है क्या है? ये देखिए, ये हुकूमत को इसकी वजाहत करना होगी। हमारा मीडिया पर काम क्या है कि एक तो हम वहां पहुंचे और मुस्तकिल अफराद की निशानदेही खुद भी करें। इनफरादी तौर पर करेंगे तो उससे इज्तिमाई बहाली की जरूरत निकलेगी कि ये एक बंदा रह गया मुझसे था। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर कमजोरियां हैं, एक बात। दूसरा, बहुत अहम बात मैं करने लगा हूं पूरी कौम से अपील कि इस वक्त हम सबका फर्ज ये है कि सरेदस्त हमें ये भुला कर के कौन क्या कह रहा है, जो फर्द, जो इदारा, जो एनजीओ
खिदमत के काम में मसरूफ हैं और वो काम करना चाह रहे हैं, हम सबको उनका हाथ बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी उतार है। जैसे जवेद साहब ने कहा कि ये मसला यहां तक नहीं है, इनके घर कौन बनाएगा बाद में, इनके रोजगार का इंतजाम कैसे होगा। आज खाना पहुंचाना है, आज टेंट पहुंचाने हैं, उसके बाद भी सिलसिला जारी है। फिर मदद करते हुए ये भी देख लें, जिस तरह ज़लज़ले में हुआ था कि एनजीओ खुद कहना शुरू हो गई थी, खुदा के लिए सिर्फ आप बिस्तर और कपड़े ही ना देते जाएं, बाकी चीजें भी चाहिए। जब आप इमदाद देने कैंपों में जाएं तो वहां जाकर दरियाफ्त करें उनसे कि किस चीज की आपको जरूरत है। अगर आपने कैश नहीं देना तो फिर उस हवाले से आगे बढ़ें। अच्छा, एक तो इस मिनट वक्त में समझता हूं- एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तासर पता नहीं क्या जा रहा है। मॉनसून जो 2002 की है, इसमें एक जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है वो है सिंध के हवाले से। सिंध में 522% का फ़र्क है जो सालाना एवरेज होती है बारिश की। दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान में 469%। मतलब अगर नॉर्मली 299.2 मिलीमीटर बारिश होती थी साल में, तो इस दफ़ा वो उतनी नहीं हुई, उससे ज़्यादा हुई है। अलबत्ता आज़ाद जम्मू कश्मीर में -7 हुई है। तो बारिश जो हुई है ज़्यादा वो हुई है सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में, नॉर्मल से 469% ज़्यादा हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में 99, पंजाब में 90 एंड सिंध में 522। लेकिन इफ्तिखार साहब, उसके अलावा एक और जो पॉइंट आप मिस कर गए, एंड आई टेक इट फॉरवर्ड। आज़ाद कश्मीर के अंदर जावेद जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, आपका सारा पानी, बिकॉज दरख्त है कोई नहीं, पानी को कंट्रोल कर नहीं सकता, वो फ्लैश फ्लड्स के तहत आपके आते हैं। ऐसे ही है। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना आपने चाहूंगा उनका क्या बिगाड़ लिया जिन्होंने दरख्त काटे? उनको तो आपने देखिए, ज़मीनें बात दे यह है दी, उनको तो आपने अलाटमेंटें दे दी, वो तो आपके साथ शामिल हो गए, हिस्सेदार बन गए, और मेरा ख्याल है इफ्तिखार साहब, महकमा फॉरेस्ट जो है वो बेबस हो गया। मेरा ख्याल है कि देखिए, ये जो अभी हम जो गुफ्तगू पीजे कर मीर रहे साहब, मैं हैं, एक बात इस कहना गुफ्तगू चाहूंगा। में जी जी जी, देखिए, मैं बिल्कुल इसमें कोई किसी किस्म की लगी लिपटी के बगैर बात करूंगा। मैं रेगुलर विजिटर हूं केपी के शुमाली इलाका जात का गर्मियों में। मैं आपको पूरे तस्दीक के साथ और यकीन के साथ बता रहा हूं कि वहां भी दरख्त बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। एबटाबाद से कागान तक आप चले जाएं, दूसरी साइडों पे चले जाएं, तो वहां भी एक तरफ तो ये बिलियन सुनामी था, जब वहां गए तो वहां वीरानी वीरानी है। ये भी एक अजीब पहलू है मामले का। बहरहाल जी जावेद, पीछे जो कुछ हो गया, मैं उस पर क्या बहस करूं। देखें, मसला ये है कि अवाम तो रुल गई है, चाहे बलूचिस्तान की है, चाहे सिंध की है, चाहे साउथ पंजाब की है, बेघर हो गई है। ये वो लोग हैं, हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जिनके सिर्फ रोज़गार चलते थे माल मवेशी पे और फसलों पे। बदकिस्मती से ना फसलें रहीं, ना माल मवेशी रहा, और जिस घर में, जिस छत के नीचे रहते थे, वो घर भी ख़त्म हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि इतनी बड़ी जो डिज़ास्टर है, जो पिछले 30 साल में नहीं विटनेस हुआ, इसको एड्रेस कैसे किया जाए। इसको एड्रेस करने के 3-4 पहलू हैं। नंबर 1, आपको उनकी दवाइयों का अरेंजमेंट करना है, उनके खाने पीने का, उनके रहने का। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुझे इशू नज़र आ रहा है, वो आने वाले वक्त के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि लाखों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से ख़त्म हो गई है, और अभी से ही जो सब्जियों का शॉर्टफॉल शुरू हो गया है। तो जावेद, हुकूमत जावेद, एक सेकंड, आप प्लीज कंटिन्यू। एक केमिस्ट की दुकान पे पीछे पैनाडोल की कमी होगी, केमिस्ट ने तो अपने पैनाडोल इकट्ठा कर दिया, तो ये फ्लड के लिए है, और आगे ये क्यों नहीं? अच्छा, अब आता है इशू के इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को फ्रंट फुट पे आके इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, और मल्टी प्रॉन्ग्स इनिशिएटिव होंगे। उन इनिशिएटिव में जिस तरह नवीद चौधरी साहब ने कहा कि आपको एनजीओज़ को भी ऐड करना पड़ेगा, मुखैर हजरात को भी ऐड करना पड़ेगा, उनमें आपको सूबाई हुकूमतों को भी ऐड करना पड़ेगा, और उनमें जो इंटरनेशनल डोनर्स आ रहे हैं उनको भी ऐड करके। लेकिन जिस तरह माजी में फंड्स के साथ होता रहा है, अब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आखिरी बात, एनडीएमए का जो लास्ट बजट था, आप चेक करवा लें, वो पूरा लगा ही नहीं है, बजट ही एक्सपायर हो गया, उन्होंने पैसे रख एक लिए। ब्रेक के वक्त चलते जावेद ने बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, और फ्लड हर साल पड़ जाता है, कोई फ्लैश फ्लड है, कोई नेशनल फ्लड है, हर चीज़ ये पड़ जाता है, और हम इसी पे बात करते रहेंगे। लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए इस अगले सेगमेंट में बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डीएनए। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं,
और अगर हमारी आंखें आज नहीं खुलेंगी तो फिर अगले साल हम यही रिपीट कर रहे होंगे प्रोग्राम। नवीद चौधरी साहब, मुझे सोल्यूशन दें, क्या करें हम इमीडिएटली? इमीडिएटली तो जैसे मैंने अर्ज किया कि सबसे पहला फोकस इस वक्त हमारा इमदाद है, और मीडिया के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ गई है अब, इसलिए कि इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की मजबूरी मैशत पर भी असरअंदाज होने ही होने हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि आप $1 अरब के लिए घुटने गड़ रहे हैं अपने जगह जगह, और अब आलम यह है कि ये बहुत बड़ा लॉस जो है वो हो गया है। आलमी इमदाद तो जरूर आ रही है, अब हमने फॉलो अप रखना है इस अंदाज में कि इमदाद की शफाफ तकसीम और मुआशरे के अंदर इस पैगाम को आम करना कि आने वाला वक्त जो मुश्किल है सलाबजदगान जो बराह रास्त मुतासरीन उनके लिए भी और पूरे मुल्क के लिए, चले जी, एक तो उसके लिए भी सबको बड़े सब्र के साथ चलना पड़ेगा। जी विजय, हमें ये सोचना बड़े सब्र के साथ हम सबको चलना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान उनमें 7वें नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला। हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि और उसके आने वाले वक्त में क्या असरात होंगे। हमें अपने सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, हमें छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाए। हम इमीडिएटली तो कुछ नहीं कर सकते ना। मैं ये समझता हूँ अगले 5 साल का प्लान बनाकर छोटे छोटे रिजर्वायर्स बना दिए जाएं जहां हम एटलीस्ट पानी को बचा भी सकें और फ्लड से भी बच सकें। और आखिरी बात, खुदा का वास्ता, जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो बाय लॉज के मुताबिक डेवलपमेंट्स करवाएं, और जो डेवलपमेंट्स हों उसको प्रॉपर तरीके से इस तरह हो कि किसी भी ना कैशमेंट एरिया में आए ना किसी फ्लड अफेक्टेड एरिया में, फिर ही हम बच सकते हैं। वरना आने वाले वक्त में इससे भी बड़े डिजास्टर क्यों जी इफ्तिखार साहब? बहुत अच्छी बातें हुई हैं जी, बड़ी प्यारी बातें हुई हैं, बड़ी काबिल अमल बातें हुई हैं। मेरे पास होना कुछ नहीं, मेरे पास तो इससे अच्छी बात तो कोई नहीं है ना। जितनी अच्छी बातें हुई हैं, काफ़ी दफ़ा ही मैं हर साने के बाद हम ऐसी बातें करते हैं और करते कराते हम कुछ भी नहीं है, और फिर अगले साने का इंतज़ार करते हैं। और हम उन मुजरमों को बचाने में कामयाब हैं, सब मीडिया समेत, जो असल मुजरम हैं इस तबाही के, जिनको सज़ा मिल सकती है, लेकिन हम नहीं उनको सज़ा देना चाहते। हम इधर उधर की बातें करके फसलें कम हो जाएंगी, गंदम कम हो जाएगी, कपात और तबाह बर्बाद होगी, मुझे भी नज़र आ रहा है। अब ये बातें करके प्रोग्राम करके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो लोग जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि दरियाओं के अंदर तमीरात नहीं होनी है, अगर होनी है तो उनकी नौयत क्या होगी, और फौरी तौर पर ये क्या नाम ले रहा था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और इतने बड़े बड़े अफसर जो हैं वो क्या कर रहे थे, वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते रहेंगे। अगली दफ़ा फिर आएंगे, चार्ट दिखाएंगे, उनके हाथ में बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, वो एक मार्कर्स होता है, वो दिखाते हैं सर ये पानी यहाँ आया, ऐसे क्या और ऐसे, और वो इस जीप को दिखा देंगे, इस जीप वाले की गलती थी इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। मुझे अफसोस है कि हम एक बेहिस कौम हैं और हमारी बेहिसी मुसलसल चल रही है। अल्लाह तबारक ताला मरने वालों को गरीक़ रहमत करे, और जिनका नुकसान हुआ है उनको सब्र दे, और जिन अफसरान की करप्शन की वजह से ये हुआ है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये इफ्तिखार साहब ने बात की है NDMA की, उसका काम है मैनेज करो डिज़ास्टर को, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसका यही काम है। लेकिन जो प्लानिंग है, रिलीफ, जावेद, वहाँ हमने बात करनी, वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम, वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो उसने काम करना, वो बताएगी कि भाई ये हमने किया हुआ है और उसको वो मैनेज करेंगे। लेकिन हुकूमत ने दिखाने, यस एवेन्यूज हुकूमत ने, और ये हम हेलीकॉप्टर चाहिए जी। आप एक कहानी सुनते नहीं है, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए ट्रैवल करने के लिए, हमने ऊपर से फ़ज़ाई जायज़ा लेना। ओ भाई मेरे फ़ज़ाई जायज़ा लेके तू क्या करेगा? निचले लेवल पे इनिशिएटिव्स दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल फ़ज़ाई जायज़ा लेना है, हेलीकॉप्टर का झूठा जो पंजाब झूठा लेना है, नीचे देखना लोग कैसे मरे हैं। शर्म तो नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। तमाम आखिरी बात, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को इनिशिएटिव देने चाहिए, हुकूमत को चाहिए, चीफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, इनको इनिशिएटिव दें और ये अपने अपने मसाइल को हल करें। आने वाले वक्त में इन चीज़ों से बचना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नवीद चौधरी साहब थैंक यू, जावेद थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स खान साहब थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल सही बात की इफ्तिखार ने, ये आज के वज़ीर आज़म, पुराने वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट्स ले लो, प्राइम मिनिस्टर्स ले लो, आपका काम है, ये जो आपके जो बैठे होते हैं ना, ये जो मेंबर्स, ये क्वालिफाइड नहीं है। गेट द इंजीनियर्स ऑन बोर्ड। सर एक दफ़ा मैं भी ऐसे हेलीकॉप्टर में था, तो ऊपर से देख रहे, ओह यार ऐसे थल्ले बड़ा पानी लगता है,
थैले बड़ा पानी आया। कल दोबारा मुलाकात होती है और वाकई आपके साथ इंजीनियर्स होने चाहिए, क्वालिफाइड पीपल होने चाहिए जो कि बताएं प्राइम मिनिस्टर को कि सर इधर इतना पैसा लगाएं, इधर ये करें, इधर ये करें। बट नो, जॉय राइड है, लेट्स गेट रेड ऑफ दीज जॉय राइड्स एंड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।